वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरियाणा पुलिस के डीजी डॉक्टर आर.सी. मिश्रा हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार खड़े होकर जोरदार स्वागत करें हम डॉक्टर आर.सी. मिश्रा का। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, डीजी है, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर आर.सी. मिश्रा जी। आपकी है गरीबों में उपस्थिति हम सबके लिए प्रेरणादायक है। समाचार केरी मीडिया समूह राष्ट्र गौरव अवार्ड 2023 मीडिया महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस मीडिया महाकुंभ में उपस्थित सभी सम्मानित माननीय जितने मेरे सामने बैठे हुए अतिथिगण और भी जो पूरे 16 प्रदेशों से आए हुए मीडिया समाचार महाकुंभ में उपस्थित उन सभी के पदाधिकारीगण, समाचार क्यारी समूह के सभी उपस्थित पदाधिकारीगण और समाज से आए हुए सभी सम्मानित सज्जनगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधु। मीडिया महाकुंभ का जो आगाज हुआ था, पहले दिन में आया था, इनके लोगों का उसका उद्घाटन किया था और उस दिन हमने मीडिया महाकुंभ पे बात की थी। काफी चीजें हमने उस समय बताई थी और उसमें मैंने इनको शुरू में ही बोला था कि समाज का दर्पण मीडिया है। आपका दर्पण आपके सामने होता है, आपका चेहरा दिखता है, उसी तरह समाज का चेहरा मीडिया जो है दर्पण में आपको दिखाता है, आपको अखबारों में दिखाता है। उससे बहुत लंबी बात हुई थी, मैं ज्यादा वो बात ना करके कोई नई चीज आगे बात करूं जो इन लोगों ने मेरे को बताया था कि शुरुआत कल होनी थी और कल हवन से होनी थी और बात ये हुई थी कि हवन पे लोगों को जो है जागरूक करना है। तो मैं उस पर अभी आगे बात करूंगा, सिर्फ 2 मिनट मीडिया पे बात करके मैं उधर स्विच ओवर करूंगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि हर व्यक्ति को आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। जब आईने में अपना चेहरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपका चेहरा कैसा है। और उसी रेफरेंस में, संदर्भ में मैंने कहा था कि आईने में दरार पड़ जाए तो चेहरा कैसा दिखेगा। आईने में पीछे जनरली जो पेंट होता है जिसके कारण रिफ्लेक्शन होता है, यदि वो जो है जंग लग जाता है तो चेहरा कैसा दिखता है। और आईने का लेंस कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो जाता है। कई लोग अपने बाथरूम में या होटल में आपने जाके देखा होगा तो वहां पे जो लेंस होता है वो चेहरा कैसे उसमें दिखाता है। आईना एक है, स्वरूप अलग है और आपके चेहरे आईने के हिसाब से बदल जाते हैं। तो उस रेफरेंस में मैंने बताया था कि जो हमारे समाचार पत्र हैं वो आईने का काम करते हैं। यदि आईना शुद्ध, साफ और एकदम उजला है तो चेहरा सही दिखेगा, साफ दिखेगा, सही आपको खबरें मिलेगी, सही आपको सकारात्मक सोच आएगी। लेकिन उस आईने में गड़बड़ हुआ तो आगे भी आप समझ सकते हो क्या हुआ। तो आजकल सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समाचार पत्रों की और विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि हम समाज को क्या देना चाहते हैं। और उसका बेसिक क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले तो हम सब इस समाज के अंग हैं। पत्रकार भी इसी समाज का भाग है, पुलिस भी इसी समाचार का भाग है, प्रशासनिक अधिकारी भी इसी समाज का भाग है और हम सब समाज के पार्ट हैं। तो समाज में पैदा होकर के
सिर्फ हमारा रोल डिफरेंट हुआ है, वो भी कार्य क्षेत्र में। तो सबसे पहले आपकी खबर कौन पढ़ेगा? आपकी बीवी पढ़ेगी, आपकी बेटी बेटा पढ़ेगा, आपका भाई बहन पढ़ेगा, आपके माता पिता पढ़ेंगे। अब किस तरह की आप खबर निकाल रहे हो, आपकी अपनी इमेज आपके घर में बन जाएगी कि आप किस तरह के पत्रकार हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका आकलन आपका परिवार करेगा, बाहर का नहीं करेगा। तो इसलिए आपकी क्या इमेज है वो आपकी खबरों से पता चलेगा। और यदि आपकी घर में इमेज अच्छी है तो फिर आपकी पत्रकार मीडिया में भी इमेज अच्छी होनी चाहिए। आप टीआरपी के लिए नहीं, सिर्फ टीआरपी के लिए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अपना जो आकलन है, जो आपका परिवार आपका आकलन करेगा, वो अलग हो जाएगा। तो पत्रकारों का काम है, मीडिया का काम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम है वास्तविकता को, सत्य को सामने लाना। उस सत्य की खोज में जहां जहां आपको जितने भी आपके एफर्ट्स हैं उनको लगाना। लेकिन ऐसा ना हो कि खबर तो कुछ है, आ कुछ रहा है और दिख कुछ रहा है, कहीं कोई कोरिलेशन नहीं है। और ज्यादातर खबरों में यही हो रहा है। और आप खबरों में ये देखिए, एक ही खबर को 100 बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना ब्लो अप कर देते हैं कि छोटी सी चीज जो कहते हैं ना तिल का ताड़ बन जाता है, वो सेंसेशनल होता है। वो जो है हमारे यंग बच्चे जो हैं, जो अभी आगे कर्णधार बनेंगे देश के, उनके दिमाग में क्या इमेज बनेगी कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे पेरेंट्स, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, वो क्या कर रहे हैं, और उससे उनका एक सोचने का जो तरीका है, जो नजरिया है, वो बदल जाता है। तो हमको खबर वो देनी चाहिए सत्यता हो, जिसको कहते ना एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो, एंड वो खबर समाज के किसी भी तबके को दिल से चोट ना पहुंचाए। और जब सकारात्मक हम खबर देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी टीआरपी धीरे धीरे बढ़ेगी। सिर्फ टीआरपी नकारात्मक से नहीं होती, सकारात्मक। हमको समाज को जोड़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको सकारात्मक जो है खबरों की जरूरत है। बहुत से हमारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें कि हम अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, बच्चों के जो है कैसे जो है वो ग्रो अप करेंगे, कैसे समाज में जिएंगे, कैसे भाईचारा बनाएंगे, बहुत सी चीजें हैं जिनको कि हम हाईलाइट कर सकते हैं और समाज को एक सकारात्मक सोच के लिए मजबूर कर सकते हैं। वो तभी है जब हम खुद अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, अपने आप की सोच को सकारात्मक रखें। तो इसलिए समाचार ग्रुप का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल है समाज को वास्तविकता से उनको मुखातिब कराना और उस वास्तविकता को दिखाना, न कि टीआरपी बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा जो है नमक मिर्च लगा देना कि वो फिर समाज के लिए घातक बने। तो सत्य की खोज में हमको आगे बढ़ना है, वास्तविकता की खोज में आगे बढ़ना है। एक निष्पक्ष समाचार, एक निष्पक्ष जो है न्यूज हम दें और जिससे समाज को हम एक साथ जोड़ सकें। अदरवाइज वो फिर न्यूज समाज को आगे बढ़ा नहीं पाती और कहीं ना कहीं हमारे मन में, सोच में, विचार में बदलाव आता है। तो इसलिए समाचार ग्रुप को इन चीजों को सोचने की जरूरत है। और समाचार में हमने उस दिन संस्कृत में 1-2 श्लोक में भी बताया था कि एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिस बच्चे में, जिस व्यक्ति में न यश है, न बल है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो व्यक्ति समाज में कैसा लगेगा? जैसे जंगल में मृग घास चरते रहते हैं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य
इस दुनिया का यदि सबसे जागरूक कोई प्राणी है तो मनुष्य है। इस दुनिया के 84 लाख जीव जंतुओं को जो कंट्रोल करता है, या जिसको कहें खुदा का रिमोट कंट्रोल, वो भी जो है मनुष्य के पास है। और इस प्रकृति का संतुलन, इस वातावरण का संतुलन, वो भी बनाने में मनुष्य का अहम रोल है। काफी रिसर्च हुई और देखा गया कि कोरोना कैसा होता है, गोल गोल चारों तरफ से कांटे, उसमें फूल। नेचर में ऐसा कौन सा फ्रूट है बताइए आप लोग? धतूरा। धतूरा में जो है कोरोना का इलाज है, इसलिए रिसर्च उस पर चल रही है। उससे जो है केमिकल साल्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कई जगह तो ऋषि मुनि अपने आश्रमों में धतूरे से यज्ञ करते थे। पूरा हवन करने के बाद धतूरा एक डाल दिया, उसकी फ्यूम इतनी फैल जाती थी कि वहाँ कोरोना का वायरस कभी सर्वाइव नहीं करता। लेकिन आप लोग अभी नहीं करिएगा, क्योंकि अभी ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं, लेकिन फैक्ट है। तो इसलिए नेचर में उसी तरह के आपको फल मिलते हैं, उससे आपका इलाज। तो हमारा जो है स्वास्थ्य जो है हवन के साथ लिंक्ड है। जिस घर में डेली हवन होता है उस घर में कोई बीमारी नहीं होती, वहां पे कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि जब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होंगे तो लड़ाई झगड़े का कोई स्कोप नहीं रहेगा, सभी खुशहाल होंगे। इसलिए हवन ही मेरा स्वास्थ्य। अब आपको अंतिम कहानी आपकी बता रहा हूं। हवन ही मेरी मुक्ति है। कैसे मुक्ति है? दुनिया में आपने देखा हर धर्मों में क्या हो रहा है, कहीं अपनी डेड बॉडी को छत पे फेंक देते हैं, कहीं जमीन में गाड़ देते हैं, कहीं खुला चूहे फेंक आते हैं, कहीं नदी तालाब में फेंक आते हैं। लेकिन भारतीय सिस्टम में ये नहीं है। हमारे यहाँ क्या करते हैं? मुर्दे को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? अब उसका कारण मैं बताता हूं। जब हमारे यहाँ मुर्दे को जो है शमशान घाट में ले जाते हैं, क्या करते हैं? पहले लकड़ी बिछाते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, मुर्दे को लिटाते हैं, फिर उसके ऊपर हवन सामग्री डालते हैं, फिर घी डालते हैं, फिर जिसकी जितनी श्रद्धा, कोई चंदन की लकड़ी डालता है, कोई पीपल की लकड़ी डालता है, कोई लकड़ी डालता है। उसके बाद उसको अग्नि में स्वाहा करते हैं। तो ये भी एक हमारा हवन है, यज्ञ है। हमारे यहाँ मुर्दे को भी अग्नि में स्वाहा करते हैं। जब उसको स्वाहा करेंगे तभी उसको मुक्ति मिलेगी। ऐसे उसकी बॉडी पड़ी है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जब अग्नि में स्वाहा करेंगे तो क्या होगा? जलते ही उसमें जो पानी तत्व है भाप बन करके उड़ जाएगा, पानी में मिल जाएगा। जो वायु तत्व है वो वायु में मिल जाएगा। अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। आकाश तत्व, कॉस्मिक रेज जो बॉडी की आकाश में चली गई, और जो उसका सॉलिड बचता है वो पृथ्वी पे मिल जाता है। तो जिन पंच तत्वों से आप पैदा हुए थे उन पंच तत्वों में आप विलीन हो गए, इसलिए आपका अस्तित्व समाप्त हो गया। यहाँ पे फिर कुछ नहीं बाकी बचता। न यहाँ पे कोई जो है भूत बन के आता है, न यहाँ पे कोई कुछ और हो गया। इसलिए हमारे यहाँ कहता है कि पंच तत्वों की कहानी, जिन पंच तत्वों से पैदा हुए थे उन्हीं पंच तत्वों में आप विलीन हो गए, आपका अस्तित्व समाप्त हो गया। आपके आने वाली जनरेशन ये नहीं कहेगी कि वहां पे गड़े हैं देखो जाके, या वहां पे पड़े हैं देखो जाके। तो हमारा भारतीय कंसेप्ट कहता है ये भी एक हवन है। हवन में जब हम स्वाहा होंगे तभी हमारे को मुक्ति मिलेगी, और इसलिए हम हवन करते हैं। इसलिए हम अपने यहाँ मुर्दे को जलाते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट हवन का है तो बहुत लंबा, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए आज के लिए इतने बहुत है। मैं आप सब लोगों को पुनः आह्वान करूंगा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जुड़ें। जो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान दिया है उसके साथ जुड़ें, और उस ज्ञान को लेकर के हम आने वाली पीढ़ी तक ट्रांसफर करें, और एक जागरूक इंसान, एक जागरूक समाज का निर्माण करें, और एक जागरूक पत्रकारिता भी हमारे सामने आए जो कि समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में काम करे, न कि टीआरपी के लिए काम करे। मैं इतना कहना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत